मॉर्निंग मित्रों, मेरे विद्यार्थी। आज हम चलते हैं कक्षा 10 के बायोलॉजी जीव विज्ञान की जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम पर हम आज विचार करेंगे। आप लोगों को जीव विज्ञान की जो बेसिक बातें हैं, सबसे पहले उनसे रिलेटेड करके, उनसे संबंधित करके हम आपको 10वां की जो पाठ्यक्रम में बायोलॉजी पढ़ना है, उससे हम लोग वाकिफ़ होंगे, जानेंगे। इसके पहले आप लोगों से जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। आइए, जो 10वां का बायोलॉजी में पहला जो पाठ पढ़ना है, पहला जो लेसन पढ़ना है, उसका नाम है जैव पराक्रम। जैव पराक्रम। जैव पराक्रम का मतलब क्या होता है? जैव पराक्रम का मतलब होता है कि जीवों में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जीव जिन क्रियाओं द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, उसको हम लोग जैव पराक्रम कहते हैं। परिभाषा के मात्र में आएंगे तो मेंटेनेंस एक शब्द होता है। मेंटेनेंस, अनुरक्षण, हिंदी में उसको कहते हैं अनुरक्षण। तो मेंटेनेंस एक शब्द है, अनुरक्षण एक शब्द है, जिसके संबंध में, जिसके परिप्रेक्ष्य में जैव पराक्रम का परिभाषा दिया जाता है कि वह सभी क्रियाएं जिनसे जीव अपना अनुरक्षण करते हैं, उसे जैव पराक्रम है। यानी एक जीव को जीने के लिए जितनी भी क्रियाएं करनी होती है, उन सारे क्रियाओं को जैव पराक्रम कहा जाता है। अब आइए, जैव पराक्रम का जो सबसे पहला जो चरण होता है, वह है पोषण। पोषण, पोषण शब्द है। जैव पराक्रम का जो पहला चरण है, उसका नाम है पोषण। जैसा कि आप बोर्ड पर, हमारे फ्लैश बोर्ड पर देख सकते हैं कि पहला चरण का नाम है पोषण। पोषण का मतलब होता है कि जीव, जो भी जीव इस धरती पर जीते हैं, वे सभी जीव को जीने के लिए, कार्य करने के लिए उन्हें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और वह ऊर्जा जीवों को आता कहाँ से है? तो भोजन से आता है। तो पोषण का मतलब हम लोग दूसरे भाषा में यह भी कह सकते हैं कि भोजन प्राप्त करना। भोजन प्राप्त करना, ये पोषण का दूसरा नाम है, भोजन प्राप्त करना। तो इस धरती पर सबसे पहले इन बातों को जानने से पहले हम चलेंगे कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वस्तु, या जो भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं, इसमें दो प्रकार होते हैं। एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। पहला सजीव होता है और दूसरा निर्जीव होता है। पहले सजीव, फिर निर्जीव। इस धरती पर दो ही प्रकार की चीज़ है, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। तो सजीव क्या है भाई? तो जिसमें जीव है, जो जानदार है, जो अपनी इस धरती पर जीवन यापन कर रहा है, वह सजीव होता है। और जो इस धरती पर एक वस्तु के रूप में उपस्थित है, वह होता है निर्जीव। अब सजीव और निर्जीव में कुछ अंतर है, और जो अंतर है उसी को हम लोग इस पूरे 10वां क्लास में, पूरे 10वां वर्ग के बायोलॉजी में हम लोग उसको पढ़ेंगे। सजीव
और निर्जीव में क्या अंतर है? तो सजीव का पहला अंतर, सजीव भोजन करता है, सजीव भोजन करता है और इसमें भोजन नहीं करता है। कोई भी निर्जीव जो है वह भोजन नहीं करता है। दूसरा, सजीव जो है श्वसन क्रिया करता है, श्वसन करता है और निर्जीव श्वसन नहीं करता है। देख सकते हैं, सजीव श्वसन करता है और निर्जीव श्वसन नहीं करता है। निर्जीव सजीव जो है, जो भी भोजन करता है उसका उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है और निर्जीव उत्सर्जन नहीं करता। इसी प्रकार सजीवों का जो शरीर होता है उसमें कुछ नियंत्रण होता है। नियंत्रण शब्द का मतलब हुआ कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसको काम को करने से पहले हम लोग उसका कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, अपने शारीरिक क्रियाओं द्वारा सोच समझ कर काम करते हैं, उसको हम लोग नियंत्रण कहते हैं, जो कि निर्जीव में नहीं है। इसके बाद जो सबसे प्रमुख लक्षण है वह है आपको प्रजनन। सबसे पांचवा लक्षण जो है वह है प्रजनन, जो कि निर्जीवों में नहीं होता। सजीवों का सर्व प्रमुख लक्षण है क्या? प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है बच्चा पैदा। अब आइए, ये तो सजीव निर्जीव में हम अंतर समझ सकते हैं कि जो भोजन करे, श्वसन करे, उत्सर्जन करे, जिसमें नियंत्रण हो, प्रजनन करे, इन सारी चीज़ों के से और ये सारी चीज़ निर्जीव में नहीं पाई जाती। अब आइए, इन सब चीज़ों से जो कि सबसे प्रमुख लक्षण जो होते हैं सजीव और निर्जीव में, सबसे प्रमुख लक्षण होता है प्रजनन का, जो कि एक सजीव और निर्जीव को इनसे अलग करता है। ये तो सजीव निर्जीव का अंतर था। अब सजीव में भी दो प्रकार के जीव होते हैं। सजीव जो होता है वह दो प्रकार के जीव होता है। सजीव में हम लोग इसे दो भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं वनस्पति और दूसरा को कहते हैं जंतु। जंतु पहला हमारा है वनस्पति और दूसरा है जंतु। तो वनस्पति क्या है? वनस्पति में पेड़ और पौधे, पेड़ तथा पौधे, और जंतु में जीव, जीव है। जीव में बहुत तरह के जीव होते हैं। जीव का वर्गीकरण अनेक तरह से किया गया है। 9th क्लास के बायोलॉजी में, 9th क्लास के जीव विज्ञान में जीवों का वर्गीकरण अनेक रूपों में किया गया है। ऐसे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जीवों का वर्गीकरण कर लेते हैं। उसमें जैसे मान लिया जाता है कि सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है, स्थलीय जीव है, जलीय जीव है, वायुवीय जीव है, बहुत से प्रकार के जीव है। तो इस प्रकार की हम लोग जीव, अनेक जीव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जीव, जंतु जो होता है वो जीव होता है। ये सब जीव है, जीव सजीव है, जंतु है। वनस्पति और जंतु, हम लोग को दो मुख्य बातें पढ़नी है, वनस्पति और जंतु, जैसा कि देख सकते हैं। अब हमारा मेन जो टॉपिक है वह टॉपिक है पोषण, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। और इन पोषण के बारे में आइए हम पोषण के बारे में इन दोनों प्रकार के, जैसे जंतु में भी और वनस्पति में भी
हम इनमें विभेद करते हैं कि जंतु और जो वनस्पति है उनमें पोषण कैसे होता है। पोषण का मतलब आपको यहाँ पर लिख दिए हैं कि भोजन प्राप्त करना, कि भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये सजीव कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि निर्जीव तो भोजन करते नहीं हैं, तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं आइए देखते हैं। तो इनमें पोषण की दो विधियाँ हैं, इन दोनों में अलग अलग विधियाँ हैं। एक जो पेड़ पौधे हैं उसमें भोजन का जो विधि है उसको स्वपोषण कहा जाता है, और जंतु में जो विधि है उसको परपोषण कहा जाता है। परपोषण और स्वपोषण में हम लोग अंतर जानेंगे। परपोषण का मतलब होता है कि जिसमें भोजन में, जिसके लिए जीव, भोजन के लिए जो जीव अपने दूसरे पर आश्रित होता है उसको परपोषण कहते हैं, और जो जीव स्वयं अपना भोजन बना लेता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं। इस स्वपोषण में, अब स्वपोषण में पेड़ पौधे दूसरे के ऊपर भोजन के लिए आश्रित नहीं होते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, और जिस क्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं उस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण क्रिया और ये परपोषण जो है ये दूसरे पर आश्रित है, दूसरे पर आश्रित है, ये दूसरे पर आश्रित है, ये भोजन बनाता नहीं है, ये बनाए हुए भोजन को ग्रहण करता है। तो आते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, इस पर विचार करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, इस चीज को जानने के लिए हमको जानना होगा कि भोजन, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो इसमें हरे पौधे, सबसे पहले है कि हरे पौधे, हरे पौधे मतलब जिसका पत्ता, पत्ता में हरा रंग होता है, हरा पत्ता, सबसे पहला फैक्टर हमारा है हरा पत्ता, यानी हरा पत्ता होना चाहिए। इस हरे पत्तियों में क्लोरोफिल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाई जाती है। इसके बाद पौधे का जड़, पौधा का जो जड़ होता है, जड़ होता है, जड़ में जल पाया जाता है। जड़ में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और जब दिन का समय होता है तो दिन के समय में, दिन के समय सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है। और वायुमंडल में, वायुमंडल, वायुमंडल में एक गैस होता है जिसका नाम है CO2, हिंदी में इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो आपने यहाँ पर 4 फैक्टर पढ़ा। नंबर 1 फैक्टर हरा पत्ता जिसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। नंबर 2 फैक्टर जल जिसमें पाया जाता है जल। नंबर 3 फैक्टर सूर्य का प्रकाश। और नंबर 4 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये चारों एक जगह होते हैं तो एक क्रिया होती है, पत्तियों में एक क्रिया होती है जिसका नाम है सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और जल और क्लोरोफिल, ये चारों फैक्टर जब एक जगह होते हैं तो एक क्रिया होती है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और इसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप आपका होता है
पौधों में भोजन का निर्माण, और इसी भोजन के निर्माण से पौधे भी अपने शरीर की मेंटेनेंस करते हैं, अनुरक्षण करते हैं, और साथ साथ इस धरती पर जितने भी जीव जी रहे हैं, चाहे वो वायु में जी रहे हैं, चाहे जल में जी रहे हैं, चाहे स्थल पर जी रहे हैं, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो, चाहे कोई भी जीव हो, सारे जीव को भोजन इसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा मिलता है, और इसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप वे भोजन प्राप्त करते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करते हैं या परोक्ष रूप में प्राप्त करते हैं, लेकिन इसी क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसी क्रिया के फलस्वरूप आज हमारे धरती पर जितने भी जीव हैं उनको भोजन मिलता है। तो ये दो प्रकार की भोजन होती है। भोजन प्राप्त करने का विधि हो गया, जिसका मुख्य विधि स्वपोषण होता है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और पेड़ पौधे के भोजन प्राप्त करने के बाद इन सारी प्रकार के जितने धरती पर जीने वाले जीव हैं सब इन पेड़ पौधे के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करें या परोक्ष रूप से प्राप्त करें, ये सारा जितने भी जीव है ये सब लोग इसी से भोजन प्राप्त करते हैं। और ये पोषण का बात हुआ, स्वपोषण परपोषण। इसके आगे भी पोषण की कुछ बातें हैं जिसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे, और तब तक के लिए इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, और इसको बार बार देखेंगे तो इन सारी जितने भी बातें हम आपको बताए हैं ये सारी बातें याद हो जाएगा। और अगला वीडियो में आपको इस पोषण की जो पोर्शन है, अगले पोर्शन को आप लोगों को वीडियो दिया